अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अहलिक अदवहुम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, जब आप किसी तशय्यी जनाज़ा के अंदर शिरकत करते हैं या किसी तदफ़ीन के अंदर आप जाते हैं तो आप देखते होंगे कि कब्रों के ऊपर पानी डाला जाता है। ये कब्रिस्तान के अंदर आप जाते हैं अपने प्यारों की ज़ियारत पर, अपने प्यारों की कब्र के ऊपर कुरान पढ़ते हैं, आप कब्रों के ऊपर पानी डालते हैं। वजह क्या है कि आप कब्रों के ऊपर पानी डालते हैं? तमाम मोमिनीन इस काम को अंजाम तो देते हैं, लेकिन इसकी वजह मालूम नहीं होगी अक्सर लोगों को। तो आइए मैं आपके सामने रिवायत अहले बैत की रोशनी में इसकी वजह बयान करता हूँ। नाज़रीन इकराम, अहले बैत से रिवायात के अंदर नकल होता है कि मरने वाले को जब कब्र के अंदर रखा जाता है तो सबसे पहली मंजिल जो होती है वो सुआल मुनकिर नकीर होते हैं। तो मुनकिर नकीर के सवालात से बचने के लिए हुक्म दिया गया है कि मरने वाले के वली को चाहिए कि वो तलकीन पढ़े। तलकीन किस तरीके से पढ़े? जैसे कि आपने देखा होगा कि कद्दू के ऊपर हाथ रखा जाता है और उसको हिला हिला कर तलकीन पढ़ी जाती है। तो एक तलकीन उसको दफन करने से पहले उसके कब्र के अंदर उतर के पढ़ी जाती है और दूसरी तलकीन कब्र के बाहर तमाम गैरों के जाने के बाद क्या है पढ़ी जाती है अकेले के अंदर उसके कब्र के सराहने बैठ कर। तो ऐसा करने से रिवायत के अंदर मौजूद है कि जब मरने वाले का वली या वारिस उसके कब्र के ऊपर बैठ के उसके सराहने ज़ोर से तलकीन पड़ता है तो परवरदिगार मुनकिर व नकीर को कहता है कि अब इस शख्स से, अब इस आने वाले मुर्दे से सवाल नहीं करना। तो परवरदिगार मुनकिर व नकीर को हुक्म करता है कि अब इस मदफून से सवाल जवाब नहीं करना। तो ज़रूरी है कि इंसान अपने मरने वालों की कब्र के ऊपर बैठ के, ख़ास तौर पे वली के लिए ज़रूरी है, या वली की इजाज़त से, अगर वली नहीं पढ़ सकता हो तो वली की इजाज़त से कोई और जो पढ़े। तो ये बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है इसकी कि तलकीन पढ़ना चाहिए, क्योंकि तलकीन पढ़ने से इंसान मुनकिर व नकीर के सवालात से बच जाता है। और रिवायत के अंदर मौजूद है कि जब इंसान तलकीन पढ़ ले, रिवायत के अंदर मौजूद है कि जब इंसान तलकीन पढ़ ले तो मुर्दे की कब्र को बंद कर दिया जाए, उसके ऊपर मिट्टी को डाल दिया जाए। और फिर रिवायत के अंदर मौजूद है कि इंसान को चाहिए कि कब्र को तर करना शुरू करे, कब्र के ऊपर पानी डाला जाए। और रिवायत के अंदर पानी डालने का भी तरीका बताया गया, वो इस तरीके से कि इंसान को चाहिए कि पहले किबले की तरफ रुख करे और उसके सर की जानिब से पानी डालना शुरू करे, यहाँ तक कि उसके पाँवों की जानिब आए और पाँवों की जानिब से घूमकर दोबारा उसके सर के ऊपर क्या है इख्तिताम करे। और जो कुछ पानी बच चुका है वो उसको चाहिए कि कब्र के दरमियानी हिस्से के ऊपर डाले। इला मुद्दत 40 यौमन वकीला 40 शहरन, यानी रिवायत के अंदर वारिद है कि या तो 40 दिन तक इस अमल को अंजाम देता रहे या 40 महीने तक क्या है इस अमल को अंजाम देता रहे। और ये तरद्दुद जो मौजूद है कि 40 दिन या 40 महीने तक का, ये दो रावियों की रिवायत है, दोनों ने अलग अलग क्या इमाम से नकल किया है। और जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से इसका सबब पूछा गया तो मेरे मौला कहते हैं इन्नहु क़ाल यतजाफ़ा अन्हुल अज़ाब मा दामा नदा, कि कब्र पर पानी डालने से कि परवरदिगार उस मुर्दे के ऊपर से अजाब को उठा लेता है, अजाब को रोक देता है जब तक उसकी कब्र की मिट्टी तर रहती है, जब तक उसकी कब्र की मिट्टी नम रहती है। तो यही वजह मौजूद है। तो यही वजह है कि इंसान को चाहिए कि अपने मरने वालों की कब्रों को 40 दिन तक या 40 महीने तक तर रखे, नम रखे। और इमाम ने ये भी बताया कि रशुल माँ जो है, यानी कब्र के ऊपर पानी डालने का जो ये तरीका मौजूद है, ये रसूल के ज़माने से चलता हुआ आ रहा है। और इमाम रिज़ा वाली खुरासान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर भी इमाम रिज़ा ने हुक्म दिया बाकायदा अपने एक सहाबी को कि यूनुस इब्ने याकूब की कब्र को तर रखो, उसकी कब्र के ऊपर पानी डालो। वो भी मेरे मौला का सहाबी था, उसका इंतकाल हो गया तो मेरे मौला ने उसकी तदफीन फर्क, तो मेरे मौला ने दूसरे सहाबी को हुक्म दिया कि इसकी कब्र के ऊपर पानी डालो, और पानी डालो इस तरीके से, और 40 दिन तक डालो या 40 महीने तक डालो। परवरदिगार की बारगाह के अंदर 10 दुआएं, मालिक हमारे तमाम मरहुमीन के दर्जात को बुलंद से बुलंद तर फरमा और उनके आलम बरज़ख के सफ़र को आसान फरमा। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।